Hello student, in this video we are going to solve from question number 32। ये आपका सेक्शन डी है। सेक्शन ए, बी और सी के सभी क्वेश्चंस आपको वीडियो में अपलोड मिलेंगे और यदि इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर भी रहे होंगे, सैम्पल पेपर भी लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप सभी क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर हमारा रियल नंबर पर चेक करना है कि रिलेशन हमारा जो है, जो आर इक्वल टू दिया है रिलेशन ए ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी बिलोंग आर एंड ए माइनस बी प्लस रूट थ्री बिलोंग एस। यस क्या है आपका? यस एक इरेशनल नंबर दिया है। तो इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक और ट्रांसटिव में से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें हमको ये रिलेशन दिया हुआ है a माइनस बी प्लस रूट थ्री बिलोंग इन एस। ठीक है, और यस है क्या, इसको हम याद रखेंगे। यस हमारा जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ऑल इरेशनल नंबर, सॉरी ऑल इरेशनल नंबर का ये क्या है, एक हमारा सेट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के हिसाब से हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव प्रूव करना है, चेक करना है कि इसमें से क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए जैसा आपके रूल जानते हैं, रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ है, स्वयं पर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी नंबर को स्वयं पर देखा जाता है कि वो स्वयं के लिए इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं कंडीशन स्वयं के लिए, मतलब इटसेल्फ हम चेक कर लेते हैं, जिसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट स्मॉल ए बिलोंग आर। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं इटसेल्फ में एक स्मॉल ए एक हमारा रियल नंबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस कंडीशन जो हमारा रिलेशन दिया है इसमें इटसेल्फ के लिए चेक करते हैं ये स्वयं पर है रिफ्लेक्सिव की नहीं। तो ए माइनस, ठीक है, ए माइनस ए प्लस रूट थ्री, यहाँ पर हमारा जो ए कामा ए जो है वो हमें देखना पड़ेगा, और वैसे है भी क्योंकि इटसेल्फ चेक करना है, तो इसका मतलब ए कामा ए बिलोंग आर। ठीक है, ए कामा ए बिलोंग आर होगा। सिंस, यहाँ हम लिखेंगे सिंस, तो इस पे ए माइनस ए कामा ए और बी के प्लेस पर रखेंगे, दोनों प्लेस पर ए होगा क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस रूट थ्री हो जाएगा और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा रूट थ्री। ठीक है, और रूट थ्री हमारा कैसा नंबर है? रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये सेट एस का जो है एक इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स अंडर रूट थ्री बिलोंग इन एस। ओके, therefore we can say a belong in R, hence R is reflexive। तो ये हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ये जो रिलेशन हमारा दिया है a माइनस बी प्लस रूट थ्री, जब हमने रिफ्लेक्सिव को चेक किया किसी भी कोई भी रियल नंबर का, मतलब इसका मतलब फॉर ऑल रियल नंबर होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग आर, मतलब सभी रियल नंबर के लिए हमारा कंडीशन जो है ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब मान लेते हैं हम टू ले लें, तो टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट थ्री, और रूट थ्री हमारा क्या है, इरेशनल है। फोर ले लेते हैं या थ्री ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी हम ले लें इरेशनल, आपका रेशनल नंबर जो रियल नंबर अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा केवल इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे फाइव ले लें, फाइव माइनस फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट थ्री बचेगा, रूट थ्री हमारा इरेशनल है। तो इट मीन्स वी कैन से स्मॉल ए कामा ए बिलोंग इन आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग आर। ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए जो है हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर रूट थ्री कामा वन बिलोंग इन आर। हम एक यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं अंडर रूट थ्री कामा वन बिलोंग इन आर। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री है, और बी की वैल्यू आपका कितना है, वन है।
तो हमें देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या कंडीशन होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग इन रियल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। देयरफॉर इस रिलेशन में हम पुट कर ले रहे हैं ए की वैल्यू √3 है और बी की वैल्यू है आपका 1 और +√3। इस रिलेशन में जब पुट करेंगे तो हमको फाइंड आउट होगा √3 हो जाएगा 2√3 और 2√3 -1। तो अब ये 2√3 -1 आपका पूरी क्वांटिटी कैसी है, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो हमने सपोज किया है √3, 1 बिलोंग इन आर। देन अब इसके आर्डर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम सिमेट्री की कंडीशन जानते हैं। इफ ए रिलेटेड टू बी देन नाउ वी हैव टू चेक बी रिलेटेड टू ए। तो इसमें हम बी रिलेटेड टू ए को चेक करते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं 1√3। ठीक है, हमने ए भी चेक कर लिया, अब बी ए लेते हैं। तो जब यहाँ बी ए लेंगे तो यहाँ पर जब कंडीशन में रखेंगे ए की वैल्यू आपका है 1 और बी की वैल्यू है √3 और √3 पहले से था रिलेशन में, तो √3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1। अब ये बताइए क्या 1 हमारा जो है ये इरेशनल नंबर है? नहीं है इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग इन एस। तो ए एस में बिलोंग नहीं करेगा। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा 1√3, 1 है वो तो आपका बिलोंग कर रहा है आर में, बट 1, √3 डज नॉट बिलोंग आर। It is clear that R is not symmetric. ओके, तो लास्ट कंक्लूजन हम लोग लिख लेंगे R इज हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ये सेकंड हमारा हो गया। अब इसी तरीके से हम ट्रांसटिविटी चेक करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसटिविटी चेक करने के लिए हम थोड़ा सा अपना कंडीशन याद रखेंगे। ट्रांसटिविटी चेक करने के लिए आपको याद भी होना चाहिए, एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर दे रहे हैं। ट्रांसटिविटी की कंडीशन में हमारे 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ए बी सी। तो ए बी सी हम 3 एलिमेंट ले करके और उस कंडीशन के लिए चेक करेंगे कि हमारा ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, तो क्या ये ए रिलेटेड सी हो रहा है कि नहीं, इसी को हमें चेक करना है। इसका मतलब हमको चेक करना है सबसे पहले ए रिलेटेड बी। ए रिलेटेड बी हमारा होना चाहिए एंड ए रिलेटेड बी होना चाहिए एंड बी रिलेटेड क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि अब हमारा क्या ए रिलेटेड सी है। अगर ए रिलेटेड सी है तो हमारा ट्रांसटिव हो जाएगा, अगर ए रिलेटेड सी नहीं होगा तो ट्रांसटिव नहीं होगा। ये हमारा कंडीशन है, इसलिए इस कंडीशन को हम याद रखेंगे फॉर ट्रांसटिविटी के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कंडीशन ऑफ ट्रांसटिविटी, कंडीशन ऑफ ट्रांसटिविटी में हम 3 एलिमेंट को सपोज कर लेते हैं करते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू है 1 और बी इक्वल टू है √2 और सी इक्वल टू हम सपोज कर ले रहे हैं √3। ठीक है, ये 3 जो है हमने ए बी सी सपोज कर लिया है। अब इसको कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 1√2 पर चेक करते हैं। 1√2 पे 1√2 पर देख लेते हैं। 1√2 हमारा कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तो 1 - √2 और +√3 है। जब हम रिलेशन में अपने पुट करेंगे तो यही आएगा। अब ये हम क्या कह सकते हैं, 1 - √2 +√3 को क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो है वो एस में बिलोंग कर रहा है, मीन्स दैट दिस इज इरेशनल। ओके, एंड अब हम बी सी को चेक करते हैं। बी यहाँ पर है √2 और सी है √3। अब इसको कंडीशन में पुट करते हैं। देन यहाँ रखते हैं रिलेशन में 1 √2 -√3 +√3। यहाँ पर देखिए √3 कट गया तो कितना आ गया आपका √2। तो इट मीन्स √2 इज आल्सो बिलोंग इन एस। √2 भी हमारा एस में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है। अब हम चेक करेंगे, देन वी चेक ए रिलेटेड टू सी। अब ए रिलेटेड टू सी है कि नहीं इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 1 ए और सी लेंगे, इसका मतलब 1, √3 पर चेक कर लेते हैं। तो 1, √3
इम्प्लाइज दैट, अब इस रिलेशन में हम पुट करेंगे, ए की जगह पर 1 रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, √3 रखेंगे, और √3 पहले से है, अब √3 तो कट गया, तो यहाँ पर आपको कितना मिला, 1 मिला, और 1 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है, जबकि हमको क्या दिखाना था, इरेशनल। इट मीन्स 1 डज नॉट बिलोंग एस, 1 डज नॉट बिलोंग एस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा ए कामा बी कंडीशन होल्ड किया और बी कामा सी कंडीशन होल्ड किया, बट जो है ए और सी होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं 10 1 कामा √2 बिलोंग एस बिलोंग आर एंड √2 कामा √3 बिलोंग एस but 1 कामा √3 डज नॉट बिलोंग आर, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ये हमारा कंडीशन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस रिलेशन में हमने क्या देखा, हमारा रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसिटिव भी नहीं है। ठीक है, केवल और केवल हमारा ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, बाकी इसके अलावा ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसिटिव है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए हमारा 2 पार्ट दिया गया है, एक पार्ट तो प्रूव कर दिए हैं, इस दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट हमको एग्जाम में करना होता है, तो जो इजी रहेगा आपको, जो दोनों में से अच्छा तैयार रहेगा, समझ में आएगा, उसी पार्ट को आप करिएगा। तो लेकिन अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट बता दे रहे हैं, हो सकता है कोई एक ही पार्ट आ जाए, इसलिए दूसरा पार्ट भी देख लीजिए। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट n to n मीन्स नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a कामा b बिलोंग n मीन्स नेचुरल नंबर यहाँ पर है, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग कि 1 1 है कि ऑन टू नहीं है। ठीक है, वैसे 1 1 का कंडीशन याद होना चाहिए, क्योंकि 1 1 हमको प्रूव करना है कि 1 1 है, और ऑन टू का भी कंडीशन हमको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 32 का आर पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a कामा b बिलोंग नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 1 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं x1 कामा x2 लेट x1 कामा x2 बिलोंग नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट ले लिया जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग सपोज निकाल लेते हैं एफ ऑफ x1। जब एफ ऑफ x1 निकालेंगे तो आ जाएगा ax1 प्लस बी, एंड एफ ऑफ x2 निकाल लेंगे फंक्शन में, एफ ऑफ x2 जब निकालेंगे तो आ जाएगा ax2 प्लस बी। अब हमारा जो 1 1 का कंडीशन होता है वो आपका हो जाएगा एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू दी एफ ऑफ x2। हर 1 1 के लिए होना चाहिए कंडीशन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। यहाँ पर एफ ऑफ x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ax1 प्लस बी इज इक्वल टू दी ax2 प्लस बी, बी से बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ax1 इक्वल टू ax2, a कट जाएगा, आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 क्या शो कर रहा है कि जो हमारा फंक्शन दिया है उस पर 1 1 की मैपिंग हो रही है, नेचुरल नंबर का 1 by 1 मैपिंग हो रहा है, मीन्स दैट दिस फंक्शन इज 1 1। लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन लिख लेंगे, thus एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इक्वल टू x2 मीन्स दैट दिस इज 1 1। ठीक है, दैट इज द गिवन फंक्शन एफ ऑफ x दैट इज f इज 1 1। ये हमारा 1 1 है, 1 1 हमको प्रूव भी करना था, इसलिए पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में हम लोग ऑन टू देखेंगे और क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन टू नहीं है, इसको सिद्ध करिए। ठीक है, तो सेकंड में हम ऑन टू इसको देखते हैं, ऑन टू हमको प्रूव करना है कि नहीं है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया हमारा फंक्शन है इसको हम सपोज कर ले रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा वाई है वो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में। एफ ऑफ एक्स की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दी वाई। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ए एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ हमारा एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर है तो जो लीस्ट नंबर आपका नेचुरल नंबर में होगा वो वाई इक्वल टू क्या होगा, आपका 1 होगा। इसका मतलब यहाँ वाई इक्वल टू 1 होगा, जो लीस्ट नंबर है नेचुरल नंबर का, और ये इसमें हम लिख लेंगे 1 बिलोंग नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 हमारा एक नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यक्स हमारा क्या आ सकता है, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट दे करके यहाँ से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम यक्स इक्वल टू भी वन ले रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये भी नेचुरल नंबर में हमारा बिलोंग कर रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या मिल सकता है, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से एक्स और वाई की वैल्यू यदि हम नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं 1, एटलीस्ट 1 हो सकता है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो हम लेने से नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर या तो यदि हमारा ए जीरो होगा, ठीक है, तो बी 1 होगा, और अगर बी जीरो होगा तो ए 1 होगा। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, जो कि कंडीशन को हमारा वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि ए कामा बी दोनों क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ए कामा बी बोथ आर नेचुरल नंबर, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अगर एक से बड़ी होगी तो यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारा डोमेन है वो एक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, डोमेन आपका एक हो ही नहीं सकता यहाँ पर एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू है, इसका मतलब यदि जीरो ना हो तो हमारा एक से बड़ा होगा, मतलब 2 से स्टार्ट होगा। यदि 2 से स्टार्ट होगा तो हमारा जो वाई की वैल्यू है मीन्स को डोमेन में एक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, को डोमेन में हमारा एक नहीं आ सकता। यदि एक नहीं आ सकता तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई डज नॉट बिलोंग 1, मीन्स दैट वाई डज नॉट इक्वल टू 1। वाई हमारा एक हो ही नहीं सकता, जबकि ये एक नेचुरल नंबर है, इसको होना चाहिए था, इसको हमारा इस को डोमेन में होना चाहिए था। इसका मतलब को डोमेन में जब एक का कोई प्री इमेज ही नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू तो होगा नहीं, क्योंकि एक का कोई प्री इमेज नहीं होगा। इट मीन्स वी कैन से every element in codomain of f has does not its pre-image in the domain of f। इसका कोई प्री इमेज 1 का नहीं होगा। सो वी कैन से द फंक्शन डज नॉट ऑन टू। तो ये रहा ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। दस द एलिमेंट 1 इन द कोडोमेन ऑफ एफ डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ एफ, हैंस एफ इज नॉट ऑन टू। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ लीजिए ऐसा है कि पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आउट है पेपर में, अभी से ही देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। बोर्ड पेपर में 100% फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो आइए इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फ्रैक्शनल है 1/x और 1/y 1/z, इसको हम सपोज कर लेते हैं UVW। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा, उसके बाद हम मैट्रिक्स मेथड में इसको बना लेंगे। तो लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v एंड 1/z इक्वल टू w। ठीक है, इस तरीके से हम कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू दी 4। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, 4u माइनस 6v प्लस 5w, 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बना रहे हैं, 2 3 10 पहला रो हो गया, दूसरे रो में 4 माइनस 6, कोफिशिएंट को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन को भी ध्यान रखिएगा, 5 6 9 माइनस 20। ये हो गया मैट्रिक्स ए।
और यहाँ हो जाएगा यू वी डब्ल्यू, तो हो गया ए एक्स इक्वल टू बी फार्म, और बी में हमारा हो जाएगा 412। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, इसको याद रखेंगे। एक्स इक्वल टू जो एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ पर एक्स हमारा यू वी डब्ल्यू है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है। तो अब हम ए इनवर्स पहले निकालेंगे, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला हमको याद होना चाहिए। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, और याद भी आपको रहना चाहिए। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारा फार्मूला है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख लिया। डिटर्मिनेंट इसको निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट ओपन कर दीजिए, अदरवाइज कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 5। तो 2, 3, 5 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 इंटू 3, हमने फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लिया, और सेकंड रो से 3 कॉमन ले लिया, और थर्ड रो से 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड होगा, 1 माइनस 2 3, इसमें 5 से डिवाइड होगा, 2 1 माइनस 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आ गया आपका 30, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, 1 ले लिया, 2 4 जा 8, माइनस 3 1 जा 3, फिर माइनस 1 ले लेंगे, यहाँ पर -1, इसका रो कॉलम लीव कर देंगे, 4 2 जा 8, और 3 1 जा 3 माइनस में, फिर 2 ले लेंगे। अब इसका रो कॉलम लीव कर देंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस फार्मूला से होता है, एक माइनस यहाँ पर भी है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6। इसको हमने सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ 40 आ गया, और 30 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1200 आ जाएगा। और 1200 डज नॉट इक्वल टू 0। इफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हम A11 निकाल लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब A11 A12 A13 जो आपको निकालना आता है। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसको हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट हमारा A इक्वल टू आ जाएगा 75 101 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, मतलब एक जो नया मैट्रिक्स हम इससे बनाते हैं A11 A12 A13 से, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक जो नया मैट्रिक्स हम इससे बना रहे हैं, इसका एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। इसका जो रो है इसके कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं, सेकंड रो को इस कॉलम में लिख लेते हैं, थर्ड रो को इस कॉलम में, तो एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, देयरफॉर अब ए इनवर्स देखिए यहाँ पर, ए इनवर्स इक्वल टू हमारा फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, इसके पहले हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई है 1200, ये 1200 हो गया, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट, हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा था एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ एक्स की वैल्यू है हमारा यू वी डब्ल्यू। ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, यहाँ पर निकाला है 1/1200। देखिए हमने यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दिया पूरा, और बी की वैल्यू 412 है, स्टार्टिंग में लिखे थे
x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में जहाँ हम लिखे थे वहाँ पर है b की वैल्यू है 412। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/1200 तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/1200 तो एज इट इज रहेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 4 जा 300 प्लस 150 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150 प्लस इसका 2 से 75 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150। हमारा फर्स्ट हो गया रो। सेकंड, फिर सेकंड रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 110 से 4 में तो आपको मिलेगा 440। फिर अगला मिलेगा -100, फिर नेक्स्ट मिलेगा 60। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको इस रो को इस कॉलम में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 है और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 288 और इसको जब माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा -48। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे 1/1200, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 600, यहाँ आ जाएगा 400 और यहाँ आ जाएगा 240। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 600 बाई 1200, 400 बाई 1200, 240 बाई 1200 तो आ जाएगा ये 1/2 पहला और दूसरा आएगा 4 3 जा 12 तो 1/3 और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा तो आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये और जो ये हमारा UVW के बराबर है, UVW में हमारा क्या वैल्यू थी 1/x और V की वैल्यू 1/y और अगली वैल्यू क्या थी 1/z। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कंपेयर करने के बाद y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो UVW के बराबर है, आपको सोचो ये हमारा जो वैल्यू है UVW के इक्वल है। ठीक है, जब UVW के इक्वल है तो U को हमने क्या माना था 1/x और V को 1/y और W को 1/z तो हम कंपेयर कर लिए 1/x इक्वल टू 1/2 मीन्स x इक्वल टू 2, 1/y इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 3, 1/z इक्वल टू 1/5 मीन्स z इक्वल टू 5। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखिए 33 वाले क्वेश्चन में दो पार्ट था, एक पार्ट आपने किया और ये दूसरा पार्ट है। दोनों पार्ट में जो इजी लगेगा उसी आपको करना है, कोई एक ही पार्ट करना है, दोनों नहीं करना होता। बट इसमें हम दोनों पार्ट बता देंगे क्योंकि दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट ही कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए। तो देखते हैं इस पार्ट को कैसे लगाते हैं। तो देखिए ए और बी दिया गया है दो मैट्रिक्स, तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स में हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ए बी निकाल लेते हैं। देखिए ये हमने वैल्यू रख दिया ए और बी की वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रो इसका कॉलम, फिर इसी का रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर अगले में ऐसे प्रोसेस करेंगे, सेकंड रो लेंगे इसके कॉलम में, इसके कॉलम, इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करते हुए, फिर थर्ड रो लेंगे, तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करते हुए। ठीक है, तो देखिए पहला हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये आएगा -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2 और फिर यहाँ -1 का 4 में करेंगे प्लस आ जाएगा आपका 4 और 2 का 0 में करेंगे तो आएगा 0, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -2, 0 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, कुल मिला करके ये क्वांटिटी हमारी आ जाएगी 0। ऐसे देखिए अगला करेंगे 4 हो जाएगा और ये प्लस में माइनस में 4, ये प्लस में 4, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा 5 में। फिर ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 3 4 जा -12 और 4 2 जा 8, ये आ जाएगा कट के 0। फिर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4
3 2 जा 6 और 4 1 जा -4, ये आ जाएगा 6। फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और ये -4, ये आ जाएगा आपका 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिलेगा, मीन्स दैट थर्ड रो हमने लिया है यहाँ पे। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई -4 और 2 2 जा 4 मीन्स 0 आ जाएगा। फिर ऐसे थर्ड रो का सेकंड कॉलम में ये 0 होगा, ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 -2, तो ये भी आ जाएगा 0। इसमें करेंगे तो ये -4 का 0 में 0, ये आएगा -4, ये आएगा कितना 5 2 जा 10, -4 कर देंगे तो आ जाएगा 6, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 0 0 1, ठीक है। दिस बिकम 6i, 6 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। और ये 3/3 का है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं 3/3, या नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3/3 का ही मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब आपका आ गया ए बी का जो आपने मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल आ गया 6i के, 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 1/6b, 1/6b, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यू रख देंगे बी की, तो इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल टू आ गया यहाँ पे। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/6 और बी की वैल्यू रख देंगे। बी की वैल्यू है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। तो देखिए अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या दिया गया है, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है वो आपका है, ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेते हैं। 1 -1, यहाँ जेड नहीं है 0 2 3 4, एक्स नहीं है तो 0 यहाँ पे, और यहाँ पे y1 और जेड का कोफिशिएंट है 2, ये हो गया a, और यहाँ पर होगा x y z, मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू b, और यहाँ पर हो गया 3 17 और 7, 3 17 और 7। दिस इज द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू दी b। अब b यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि b मैट्रिक्स दिया, इसको c के इक्वल मान लेते हैं, ax इक्वल टू c। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स c, ठीक है, x इक्वल टू a इनवर्स c। अब देखिए a इनवर्स तो हमारा दिया गया है, a इनवर्स यहाँ दिया गया है, तो a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। a इनवर्स की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6, ये हमने पुट कर दिया a इनवर्स की वैल्यू और यहाँ c की वैल्यू, ठीक है। ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर x y z की वैल्यू आ जाएगी 1/6 एच डी रहेगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को इस कॉलम में, सेकंड रो को इस कॉलम में, थर्ड रो को इसी कॉलम में, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 17 में 34 होगा, और माइनस हो जाएगा 28। फिर सेकंड में करेंगे -12 आएगा सेकंड रो इस कॉलम में, और 17 2 जा 34 और -28। ऐसे थर्ड रो का इस कॉलम में करेंगे 2 3 जा 6 -17 और +5 7 जा 35, ठीक है। अब इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/6, ऐसे बाहर रहने दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 40 में से 28 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 12। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ये -6, और इसको आप ऐड कर लीजिए 35, और ये हो गया 41 -17 आ जाएगा 24, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के इक्वल है। और इसको जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करने के बाद आएगा 2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 4, ठीक है। तो इसका मतलब जो x की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आएगी -1,
एंड द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 4। तो ये रहा आपका आंसर। इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके।